हेलो एवरीवन। आप में से कुछ लोगों को जो चंडीगढ़ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में मैथ का जो सिलेबस दे रखा है उसको लेके कई सारे डाउट्स हैं, तो हम आज उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 दे रखा है जिसका नाम दे रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 9th क्लास से हमें कौन कौन से चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 1, ये नोट करते चलिएगा साथ के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास 10th है जो, उसमें भी हमें चैप्टर नंबर 1 करना है। और क्लास 11th है जो, उसमें हमें चैप्टर नंबर 4 करना है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो ये जो मैं चैप्टर के नंबर बता रही हूँ, ये जो हमारी पुरानी NCERTs हैं उनमें से दिए गए हैं, क्योंकि नई वाली में कुछ चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं, तो ये पुराने वाली में से ही दे रखे हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक उसमें दिया हुआ है सिलेबस में, वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले तो क्लास 9th का हमें करना है चैप्टर नंबर 13, और क्लास 10th का हमें करना है चैप्टर नंबर 13। थर्ड टॉपिक जो दिया हुआ है वो है ज्योमेट्री, और जो फोर्थ टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको साथ में ही लेके ही चलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले 9th क्लास है जो, इसका हमें करना है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ये सभी चैप्टर्स हमें करने हैं इसके लिए। और 10th क्लास के हमें कौन कौन से करने हैं। चैप्टर नंबर 3, 6, 7, 10 और 12। उसके बाद क्लास नंबर 11th क्लास से हमें कौन सा चैप्टर करना है। ये है 10 और 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें टॉपिक दिया हुआ है 5th नंबर पे, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमें कौन कौन से करने हैं। क्लास 9th से करना है चैप्टर नंबर 14, और क्लास 10th से करना है हमें चैप्टर नंबर 14, और 11th क्लास का करना है हमें चैप्टर नंबर 15। इसमें देखिए, जो मेन जो हमें ध्यान देना है वो 11th का टॉपिक है, जिसमें कि मीन, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन जो ये टॉपिक है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन तो लेंथी होते हैं तो वो पेपर में नहीं आते, तो इसी में से पूछे जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसमें हमें करना है क्लास 9th का करना है चैप्टर नंबर 15, 10th क्लास का करना है इसमें चैप्टर नंबर 15 ही करना है, और 11th क्लास का करना है चैप्टर नंबर 16, और 12th क्लास का हमें करना है चैप्टर नंबर 13। और इसमें भी जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा। इसमें से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे मेन फोकस करना है हमें। नेक्स्ट टॉपिक है फिर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम करेंगे 10th क्लास का करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 और 9। उसके बाद है इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, वैसे इसी में आ जाता है, एक टॉपिक दिया हुआ है 8 नंबर लगा लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें कौन सा करना है। 11th क्लास का करना है हमें चैप्टर नंबर 3, और 12th क्लास का हमें करना है चैप्टर नंबर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से है। आगे 9th टॉपिक जो हमें दिया हुआ है वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में क्या करना है। चैप्टर नंबर
क्लास 12th का हमें करना है चैप्टर नंबर 3 और 4 डिटर्मिनेंट वाले जो हैं, और इसमें स्पेशली उस पर ध्यान देना है जिसमें कि इन्वर्स वाले क्वेश्चन है जो, या फिर हमें सॉल्यूशन निकालना है, जो इक्वेशंस दी होंगी उनका सॉल्यूशन निकालना है, उस पे मेन फोकस हमारा रहेगा। उसके बाद है 10th चैप्टर, 10th टॉपिक है जो हमारा वो है सेट एंड फंक्शन, सेट्स एंड फंक्शन। इसके लिए हमें करना है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एंड 2, और इसी के साथ में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके लिए करना है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो उसके बाद 12th टॉपिक है जो हमारा वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के लिए जो ग्रेजुएशन की एक बुक थी अलजेब्रा नाम से, जीवन सन पब्लिकेशन की या किसी भी पब्लिकेशन की आप कर सकते हैं, उसमें से अलजेब्रा वाला जो बुक है उसको कर लेना है। और इसमें भी जो मेन फोकस जो रहेगा वो या एक तो है रैंक निकालनी आएगी जो, और एक आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ हैं जो, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हैं जो, उस टॉपिक को करना है। और जो सॉल्यूशन निकालते हैं इक्वेशंस का, उस पे इन चीज़ों पे हमें मेन फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अब एक, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से टॉपिक दिया हुआ है, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन इस पे हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अगर ना भी करो तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या करना है, देखो 11th क्लास, सबसे पहले 11th क्लास का हमें कौन कौन सा चैप्टर करना है 13, और 12th क्लास का हमें कौन सा चैप्टर करना है 5th 6th 7 8 9। दो बुक्स है ना, इसकी दो पार्ट हैं जैसे, तो ये 5th 6th तो फर्स्ट पार्ट है उसमें से है, और ये सेकंड जो बुक है उसमें से ये लगा लो फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड और ये थर्ड, इन नाम से चैप्टर मिलेगा। जैसे ये डिफरेंशिएशन, ये तो डिफरेंशिएशन के हैं शायद, लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, और ये तीनों हैं जब वो इंटीग्रेशन के हैं, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें कौन कौन से करने हैं, 11th क्लास का करना है चैप्टर नंबर 12, और 12th क्लास का करना है चैप्टर नंबर 10 और 11। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग LPP। ये करना है 12th क्लास से चैप्टर नंबर 12 तक, और इसमें भी जो मेन फोकस थ्योरी पर भी रखना है हमें, मतलब क्वेश्चन तो सोल्व करनी ही है, साथ में इसकी थ्योरी को भी याद करना है क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।